पाकिस्तान में फिल्मी सनत के क़याम के बाद जिन खातून गुलकाराओं ने शानदार प्लेबैक सिंगिंग का मुजाहरा करके सबको हैरान किया, इनमें मैडम नूरजहां और जुबैदा खानम के नाम सर फहरिस्त हैं। बाद में माला, नसीम बेगम, रूना लैला और नय्यरा नूर ने भी उर्दू और पंजाबी जुबान में बहुत अच्छे गीत गाए, जिन्हें आज तक याद किया जाता है। लेकिन 70 के अशरे के अवाइल में एक नई गुलकारा ने प्लेबैक सिंगिंग का आगाज किया और बहुत कम अरसे में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल कर ली। इसका नाम नाहिद अख्तर था, जिसकी शोख चंचल आवाज़ ने इसे अपने दौर की मारूफ गुलकाराओं में अलग पहचान बनाने में मदद की। नाहिद अख्तर ने ट्रेजेडी, हैप्पी और रोमांटिक समेत हर मिजाज के गाने के साथ पूरा इंसाफ किया। 26 सितंबर सन 1956 को पैदा होने वाली नाहिद अख्तर की गायकी के बहुत से रंग हैं। इन्होंने पॉप गीत भी गाए, गज़लें भी गाईं, लोक पंजाबी गीत और कवालियाँ भी गाईं। फिर अपनी तीखी आवाज़ की वजह से बेहद मकबूल हुई। नाहिद अख्तर शौक गीत भी गाती थीं और अलमिया गीत गाने में भी इनका कोई सानी न था। इसके अलावा इनकी एक बड़ी खूबी ये थी कि ये उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्मों के लिए गीत गाती थी। नाहिद अख्तर ने नौजवानी में ही अपने शौक के पेश नज़र रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से गुलकारी का आगाज़ किया। सन 1970 में पीटीवी के प्रोग्राम लोक तमाशा में हिस्सा लिया। वहाँ पर इनका गाया हुआ एक गीत बहुत मकबूल हुआ। इसके अलावा नाहिद अख्तर पीटीवी के लिए भी गुलकारी करती रही। सन 1974 में इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होने का मौका मिला। सबसे पहले नाहिद अख्तर ने फिल्म नन्हा फरिश्ता में एम अशरफ की मौसीकी में एक नगमा गाया। इसी साल शबाब पिक्चर्स की फिल्म शम्मा में एक यादगार गीत गाकर नाहिद अख्तर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम मजबूत कर लिया। इन्हीं दिनों पाकिस्तान की मकबूल और सुरीली आवाज़ की गुलकारा रूना लैला पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश पहुंच चुकी थी और इस खला को नाहिद अख्तर ने नहायत खूबसूरती से पुर किया। अच्छी शक्ल सूरत और तीखे नैन नक्श वाली, सुरीली और कानों में रस खोलने वाली पुरकशिश गुलकारा नाहिद अख्तर पर फिल्मी दुनिया के दरवाजे बहुत तेजी से खुलते चले गए। नाहिद अख्तर ने अपने दौर की मकबूल तरीन हीरोइंस के लिए बेशुमार गाने गाए। सन 1975 में बनने वाली फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत ने नाहिद अख्तर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सन 1974 से लेकर सन 1991 तक अपने फनी सफर में नाहिद अख्तर ने न सिर्फ उर्दू बल्कि पंजाबी नगमों में भी अपने फन का लोहा मनवाया। नाहिद अख्तर की यह खुशबख्ती थी कि इन्हें पाकिस्तान के बेहतरीन संगीतकार मिले, जिन्होंने इनकी आवाज़ में इंतहाई खूबसूरत गीत तख्लीक किए जो अब भी कानों में रस खोलते हैं। नाहिद अख्तर ने कई टीवी प्रोग्राम्स भी किए, जिनमें लोक तमाशा, सुर संगीत, मेरी पसंद और रिमझिम शामिल है। 70 की दिहाई में मलिका तरन्नुम नूरजहां के उरूज के अहद में भी नाहिद ने अपनी अलग पहचान बनाई और रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। इसी दौरान ये अफवाहें भी सुनी गईं कि नाहिद अख्तर ने मुल्तान के सियासी खानवादे से ताल्लुक रखने वाले सैयद यूसुफ रजा गिलानी से खुफिया शादी कर ली है। ताहम सन 1991 में नाहिद ने मारूफ सहाफ़ी और टीवी प्रोड्यूसर आसिफ अली पोता के साथ शादी करके गुलकारी को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और खुद को सिर्फ घरेलू जिंदगी तक महदूद कर लिया। लेकिन जुलाई सन 2017 में आसिफ अली पोता की अलमनाक मौत ने इन्हें तोड़ कर रख दिया। शौहर की वफात के बाद वो कसम पुरसी की हालत में कराई के घर में रहने पर मजबूर हैं। इनकी गायकी छोड़ने से लेकर वापसी तक एक नस्ल तब्दील हो चुकी है, ताहम इनकी पहचान और नाम अब भी कायम दायम है। इस बेमिसाल गुलकारा को 3 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। इन्हें कई दीगर अवार्ड्स भी दिए गए। इन सब के अलावा नाहिद अख्तर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने नाहिद अख्तर को 14 अगस्त सन 2006 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी अता किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।